देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। खाद्य पदार्थ की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मनुष्यों को शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो खाद्य पदार्थ से ही प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ में हम लोग का रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है, विटामिन रहता है, खनिज रहता है, लवण रहता है, ये सब अलग अलग जो तत्व है वो खाद्य पदार्थ में मौजूद रहता है। खाद्य पदार्थ में ये मौजूदगी की हर एक चीज से हम लोग प्राप्त करते हैं, साग सब्जी से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं, दाल चावल रोटी बिस्किट जो भी है इसमें हम लोग खाना खाते हैं और उसमें ये सब प्राप्त करते हैं जो हम बताए, और इससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त होता है, इसमें जीव जंतु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, कीड़े मकोड़े या फिर जितना सारा दुनिया में जीव रहता है सबको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधे तक, और जितना सारे जीवाणु कीटाणु वायरस आदि जो सब कुछ दुनिया में जीव है सबको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। चलिए बात करते हैं मनुष्यों के खाद्य पदार्थों की सुधार में क्या आवश्यकता है और कैसे इसको निवारण किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 100 करोड़ जनसंख्या, 100 करोड़ जनसंख्या में खाद्य पदार्थों की सुधार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग को विकास करने की आवश्यकता होती है, खास करके कृषि के क्षेत्रों में। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में किसानों को अपने रोजगार में हो, कृषि क्षेत्रों में विकास के लिए हो या फिर कृषि उत्पादन में हो, विशाल समस्या होती है। खासकर किसानों को ऋण की आवश्यकता पड़ती है, फसल उत्पादन करने के लिए आर्थिक जो जरूरत पड़ती है उसके लिए उधार की आवश्यकता पड़ती है। और देश में ये एक गंभीर समस्या है कि किसानों को अपने फसलों को उत्पादन करने के लिए, पैदावार के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, वो पैसा उनको नहीं मिलता है, इसके लिए उनको उधार आवश्यकता पड़ती है या फिर बैंकों से लोन की आवश्यकता पड़ती है और वो अपना पैदावार करते हैं। और खासकर अगर इसमें असुविधा हो जाती है, मान लीजिए कि उसमें उनको पैदावार नहीं मिल पाती है तो उनका ऋण नहीं मिल पाता, इससे देश के किसानों को बहुत गंभीर समस्या होती है, इससे वो अपने आप को आत्महत्या भी करने में मजबूर बन जाती है। इससे किसानों भी समस्या में पड़ सकती है और देश का जो किसान अगर समस्या में पड़ेंगे तो देश के अधिकांश लोग भी इस समस्या में प्रभावित हो सकते हैं। चलिए इसको निवारण कैसे किया जा सकता है देखते हैं। खाद्य संसाधन में सुधार करने के लिए जो कृषि हो गया, इससे किसानों को खासकर उनको जो मजदूरी होता है उनको मजदूरी में वृद्धि करने की बेहद आवश्यकता होती है, जिससे किसान काम करे तो उसको रोजगार प्राप्त किया जा सके और रोजगार प्राप्त हो तो वो अपना कृषि के क्षेत्रों में अपना उत्पादन बढ़िया से कर सकता है। और कृषि का उत्पादन में जो उनका वैल्यू रहता है, कृषि का फसल का जो दाम होता है उसका सही एक जो फिक्स दाम होता है उसको बढ़ाए रखना जरूरी होता है। जो मिनिमम प्राइस रेट होता है वो सरकार द्वारा सही रेट दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनका फसलों का सही उत्पादन मिल सके और किसानों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको फसलों का अगर सही रेट मिल जाए तो वो फसलों को उत्पादन करके सही रेट में बेच करके अपना फसल दुगुनी या तिगुनी बढ़ा सकती है। और खासकर बात किया जाए गाँव में या फिर शहरों में तो किसानों द्वारा उतना कृषि के क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होता है या फिर उत्पादन नहीं होता है, लेकिन गांव में कृषि के क्षेत्रों में आश्रित रहते हैं गांव वाले और इसमें विकास की बेहद आवश्यकता होती है। खास करके गांव में कृषि के लिए सिंचाई या फिर पानी की असुविधा के कारण वर्षों में केवल एक ही फसल हो पाती है, इसको 2 गुना या फिर 3 गुना फसल के लिए उचित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है जो कि नहीं हो पाती है। कारण सरकार द्वारा उन क्षेत्रों द्वारा कृषि के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति नहीं कर पाती है। खास करके जो खुली मैदान रहते हैं, पहाड़ी इलाका रहती है, उनमें पानी की असुविधा के कारण जो खेती होती है वो नहीं हो पाती है। इसके लिए आवश्यकता है कि उचित नलकूप हो या फिर बांध हो या फिर डीप हो या फिर झील हो, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता को पूर्ति किया जाना चाहिए ताकि सिंचाई में आवश्यकता पूर्ति हो और इसमें खेती बढ़े और खेती से मुनाफा किसानों को हो और बाकी पूरे देश को हो। इससे खाद्य संसाधनों में भांडरण भी होती है। भांडरण यानी हम लोग के देश में अगर अकल आ जाए या फिर कोई भी भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, जिससे या फिर मौसम की असुविधा के कारण वर्षा की कमी आ जाए तो इससे क्या होता है कि फसल उत्पादन नहीं हो पाती है। इससे एक वर्ष 2 वर्ष अगर फसल उत्पादन नहीं होता तो भांडरण से ही फसल की जो भरपाई होती है, बाकी लोग तो भूखे नहीं रहेंगे, उसके लिए भांडरण की आवश्यकता जो रहती है उससे फसल लोगों को बांट के अनाज की पूर्ति जो है वो किया जा सकता है। यानी कि जो भांडरण रहता है उससे लोगों में बांट दिया जाता है, सरकार उसको भांडरण करके रखती है और बाकी जगह में तो भांडरण कैसे बनेगी, जब फसलों की वृद्धि होगी और वृद्धि हो जाएगी तो फिर लोगों में भांडरण हो जाएगी। तो किसानों में जो मिनिमम सेल प्राइस है वो जो बात बोले, और खासकर बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर मौसम के कारण फसलों की असुविधा होती है, जिससे पानी के अभाव से नहीं हो पाती है, वो जल सिंचाई या फिर जो नलकूप कुआं ये सब अगर सरकार द्वारा प्रबंध उचित मात्रा में किया जाए तो इससे सुविधा बढ़ेगी और हो जाएगी।
और कभी कभी ऐसा होता है कि फसलों में कुछ ऐसे कीटनाशक, जैसे कि छोटा छोटा वायरस, कीट, ये सब खाने में हो जाते हैं, उन लोगों को छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, यानी कि कीटनाशक पदार्थ की आवश्यकता होती है। जो कीट होते हैं उनको खा जाता है, या फिर छोटे छोटे मकड़ों खाए जाते हैं। मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के पौधों में भी, जैसे मनुष्य में रोग होता है, उससे पौधों में भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उनको रोगों से निवारण करने के लिए उनको कीटनाशी, मतलब कि जो कीट होता है उसका नाशी, कीटनाशी होता है, वो दवाई का जो होता है उसको छिड़काव करके वो जो पौधे को अच्छी करके हम लोग उसको बढ़ाया जा सकता है। और पौधों में कीटनाशी इसे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें अगर बोला जाए तो उर्वरक जो मिट्टी में रहता है उसको, पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें खाद टाइप का जितना सारा पदार्थ हो उसके मिलावट मिट्टी में करके मिट्टी की जो ताकत है उसको बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होता है, फसल होता है वो ज्यादा बढ़ती है, या फिर छोटा छोटा जो पौधा होता है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। इससे पौधा अच्छी मात्रा में बनेगी और फसल का भी उत्पादन सही मात्रा में हो सके। यानी कि सिर्फ फसल के उत्पादन से ही देश की जो खाद्य संसाधन है उससे सिर्फ सुरक्षित नहीं रह सकते। हम लोगों को इसमें देश की खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने की आवश्यकता है, या फिर देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोगों को पशुपालन, ये एक महत्वपूर्ण विषय है देश में पशुपालन की। पशुपालन में जितने सारे पशु आ गए हम लोग पाल सकते हैं, या फिर देशवासी जितने सारे पशुओं को अपने अंडर में रखकर आसपास में उसको आश्रित बनाकर उसको पाल सकते, वो हो गया पशुपालन। पशु को पालना, गाय, बकरी, भैंस, उसके बाद जो भी है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, कछुआ, कुछ भी है, आप अगर उसको पालकर उसको मुनाफा कमाए या फिर उसको वृद्धि करे, जो भी हो उसको वृद्धि करना, बचाए रखना, संरक्षण करना, ये होता है पशुओं का पालना, पशुपालन। पशुपालन से देश की अगर वृद्धि, देश में वृद्धि हो जाएगा, उनको खाने की आवश्यकता पूर्ति के साथ वो अगर पशु की संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, पशु से क्या मिलता है, जो जैसे कि बहुत सारे पशु होता है, हाथी होता है, हाथी तो जंगल में रहता है, वो भी पशुपालन में ही आता है, लेकिन वो बड़े जंगलों में होता है। गांव में जैसे हो गया गाय हो गया, गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है, गोबर मिलता है, जो भी गाय से मिलता है वो हम लोग के लिए फायदा होता है। और भी बहुत सारे हो गए। पशुपालन में मुर्गी भी आ जाता है, मुर्गी पालन होता है। मुर्गी पालन में क्या होता है, मुर्गी से अंडा मिलता है। और बहुत सारे मीट, मछली पालन में क्या आ जाता है, मांस पालन, ये होता है मछली पालन। मांस पालन मतलब मछली पालन। मछली पालन से हम लोग को मछली की वृद्धि को बढ़ाया जा सकती है। चलिए बात करते हैं मछली पालन में कैसे मछली को बढ़ाया जा सकता है। मछली पालन में बढ़ाया जा सकता है मछली के पैदावार को बढ़ाकर। जैसे कि पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जहां पर पानी की असुविधा है, कोई भी तालाब में पानी की आवश्यकता हो, कमी हो, उसमें पानी की उचित मात्रा को बढ़ाए रखना। और कहीं कहीं पर होता है कि जहां पर पानी का बहाव अच्छा हो वहां पर मछली का उत्पादन सही मात्रा में होता है। जैसे कि झील से, नदियों में जो बहाव होता है उससे मछली को क्या होता है, वृद्धि या प्रजनन करने में ज्यादा मात्रा में प्रजनन होती है। उससे क्या होता है कि मछली का पैदावार अच्छी होती है। झील की तुलना में क्या होता है कि गंगा में ज्यादा होता है या फिर सागरों में ज्यादा होता है। लेकिन हम लोगों को इसको उत्पादन कैसे किया जा सकता है, बांध को सही मात्रा में बनाए रखना है। जो तालाब है तो पानी सही मात्रा रखना है, उसको पानी को गंदगी ज्यादा नहीं फैलाना है। और उसमें खाद्य पदार्थ जो होता है, मछलियों को भी खाने की आवश्यकता होती है, वो सबको उचित मात्रा में देकर, इससे खाद्य जो होते हैं मत्स्य पालन को बढ़ाया जा सकता है। और भी है, जैसे कि होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि मधुमक्खी को पालना। मधुमक्खी को पालने के लिए उसके लिए डिब्बा मिलता है, उसको भी डिब्बा बनाए रख के मधुमक्खी को पालन किया जा सकता है। इससे 10 गो, 15 गो, 20 गो, जिस हिसाब से रखिए वो रख के मधुमक्खी पालन को किया जा सकता है। वो गाँव में कहीं भी रखकर किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन का टाइम होता है ठंडे का टाइम में, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खी पालन होता है। हमने जैसे बताया कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब विभिन्न क्षेत्र है। इसमें हर एक क्षेत्र में पैदावार बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारी जनसंख्या है। इनके जनसंख्या को पूर्ति करने के लिए हर एक क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। खास करके कृषि, मत्स्य पालन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसको नष्ट होने से बचाए रखने के लिए भंडारण का भी आवश्यकता होती है। कैसे भंडारण की आवश्यकता होती है कि उसको एक बड़ा सा जो गोडाउन रहता है, बड़ा सा कमरा रहता है, उसमें उचित मात्रा में जो ताप रहता है, टेम्परेचर रहता है, उसको बनाए रखना। ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ठंडा हो, जिससे जो सब्जी हो या फिर, यानी कि सिर्फ अनाज का ही भंडारण नहीं होता, सब्जी का भी भंडारण होता है, फलों का भी भंडारण होता है, या फिर मसाला और जितना सारा खाद्य पदार्थ हो सबका भंडारण होता है। क्योंकि हर एक मौसम में सब फसल नहीं मिलती है। जिस मौसम में जो फसल मिलती है वो फसल से ही वो खाना
मिलता है वो 2-3 महीने में फसल बन जाती है। बाकी चीज की उसके लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। उसके लिए वो सब भंडारण के लिए गोडाउन रहता है, उसमें उसको सही टेम्परेचर का मेंटेन किया रहता है, उसको बनाए रखता है और उससे भंडारण होती है। उसमें बरसात से नहीं भीगेंगे, तापमान सही रखेंगे और उसमें कीटनाशकों से सुरक्षा भी बनाए रखती है। इससे भंडारण भी सुविधा होती है। चलिए, इसमें जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है, भंडारण की आवश्यकता होती है, खेती में कैसे सुधार किया जा सकता है, या फिर पशुपालन कैसे किया जा सकता है, या फिर खाद्य संसाधन में सुधार की क्यों आवश्यकता होती है, इस सारे सवालों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और बनाने को पूरा कोशिश करेंगे। चलिए।